मंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की सबसे बड़ी बैठक हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश के गांव के लिए, गरीबों के लिए और समाज के सभी वर्गों के लिए बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जिसमें सबसे पहला जो फैसला है कि गांव के अंदर पीने के पानी के लिए जो केंद्र से हमें जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए माननीय मोदी जी की कृपा से मिला है, और आज इन 4.5 वर्षों में विभाग ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत सारी योजनाएं जो है वो बनकर के तैयार हुई। उनके रख रखाव के लिए जो कैबिनेट ने फैसला लिया है, 3970 नए पैरा वर्कर्स जो है वो रखे जाएंगे, और उसमें पैरा पंप ऑपरेटर जो हैं वो 1144 होंगे, 480 पैरा फीटर्स होंगे और 2344 जो है वो मल्टीपर्पज़ वर्कर्स होंगे। इनका रख रखाव जो है वो किसी ठेकेदार के द्वारा नहीं बल्कि विभाग के द्वारा जो है वो किया जाएगा। ये निर्णय जो है वो कैबिनेट ने जो है वो लिया है। इसके साथ साथ जहाँ पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश के अंदर हमने ग्राम पंचायतें, प्रदेश के अंदर 412 नई ग्राम पंचायतें जिनका गठन किया गया था, और एक लंबे समय से ये डिमांड आ रही थी कि हमें उनके लिए स्टाफ जो है वो मुहैया करवाना है। जहाँ 239 पंचायत सचिवों की प्रक्रिया चल रही है, भरने की प्रक्रिया चल रही है, शायद 1-1.5 महीने में उस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। वहीं कैबिनेट ने 399 नई पोस्टें जो हैं, पद जो हैं वो पंचायत सेक्रेटरीज के जो हैं वो सृजित किए हैं, जिसको हमने स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से जो है उनको भरा जाएगा। इसके साथ साथ जहाँ 40 पोस्टें जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट की भरी जाएंगी, जबकि 124 अतिरिक्त पोस्टें जो है वो सृजित की गई। और इसी तरह से ग्राम रोजगार सेवक जो काफ़ी दिनों से पोस्टें खाली चल रही हैं, उनको भी 124 पोस्टें जो हैं वो कैबिनेट के द्वारा जो है वो नई सृजित की गई हैं। ये प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पंचायती राज जो है वो संस्थाएं जो है वो इससे सुदृढ़ होंगी, क्योंकि पिछले दिनों करीब 2018 में जब हमारी सरकार बनी थी तो जहां हम 200 से 250 करोड़ रुपया हम मनरेगा में खर्च करते थे, आज वो बढ़कर के 1160 करोड़ हुआ है। और अगर हम अलग अलग विभागों का अलग अलग इसमें देखें कि जहां वित्तयोग का पैसा और प्लानिंग का पैसा, स्वच्छ भारत अभियान वो पैसा, तो करीब 2-2.5 हज़ार करोड़ से ज़्यादा हम आज गाँव के अंदर जो है वो खर्च कर रहे हैं। तो इस करके विभाग को स्ट्रेंथन करने की ज़्यादा जो थी वो आवश्यकता थी। इस करके जो है वो ये फैसला जो है वो कैबिनेट ने लिया है। इसके साथ साथ एक्साइज डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की पर्सन्स की जो है वो 73 पोस्टें जो है उसमें सृजित की गई है। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो पर्सन्स हैं उनके लिए क्लास 4 से क्लास 3, क्लास 3 से क्लास 2, क्लास 2 से क्लास 1 के लिए जो है वो प्रमोशन में जो है वो उनको कोटा जो है वो 4% जो है उसमें
दिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण फैसला जो है वो इसमें आज सरकार के द्वारा लिया गया है। एक और हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर और हमारे जितने भी बोर्ड हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको जो है वो हिमाचल प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ माल प्रैक्टिस इस जो है वो दायरे में जो है वो इसमें लाया गया है। साथ में कैबिनेट ने एक सब तहसील जालग तहसील अपना तहसील जयसिंहपुर में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में उस क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए इसकी स्वीकृति दी है। इसके अलावा भी जो हमारे यहाँ पर विडो रीमैरिज होती थी, जिसमें हम 50,000 रुपए की जो है उसमें मदद करते थे, उसको बढ़ा करके 65,000 किया गया है। और इसके साथ साथ HRTC को नो डिफॉल्ट गारंटी ये सरकार ने 2022-23 के लिए जो है वो उसकी स्वीकृति 60 करोड़ रुपए तक जो है वो दी गई है। इसके अलावा हमारे जहाँ प्रदेश फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को जो है उसकी सीसी लिमिट जो है वो 10 करोड़ से बढ़ा करके हमने इसको 30 करोड़ रुपए किया गया है। और भी जो कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, नए PHCs खोले गए हैं, नए जो है वो स्कूलों को अपग्रेड जो है वो प्राइमरी से मिडल से हाई और +2 साइंस क्लासेस, अनेकों महत्वपूर्ण फैसले जो है वो आज इस माननीय कैबिनेट में जो है वो लिए गए हैं। सर, HP पब्लिक सर्विस कमीशन और जो दूसरा हमीरपुर चयन आयोग है, क्या उसमें पेंशन का प्रावधान किया गया जो सदस्य रहेंगे और अध्यक्ष रहेंगे? हाँ, जो पेंशन का प्रावधान तो पहले से है, तो थोड़ा सा नॉमिनल जो है वो इसमें जो है वो बढ़ाया गया है। कॉलेज टीचर्स के जो UGC स्केल का जो मामला था उस पर भी कोई चर्चा हुई? सरकार उस पर विचार कर रही है, उसको कमेटी बनाई गई है माननीय चीफ सेक्रेटरी के, इसमें उस पर जल्दी विचार उस पर किया जा रहा है। सर, जो जिला परिषद का कार्डर है उसको लेकर भी एक डिमांड भी थी, क्या उसको लेकर कोई बातचीत हुई? उस पर अनौपचारिक रूप से उस पर चर्चा हुई है और जल्दी ही हम उनके साथ बैठ करके मीटिंग करेंगे और किसी फैसले तक जो पहुंचे। सर, NHM के जो कर्मचारी, अनुबंध कर्मचारी, उनको लेकर स्थायी पॉलिसी बनाने की उसको लेकर चर्चा की गई सर कैबिनेट? नहीं, अभी उस पर जो है वो विचाराधीन है, उस पर चर्चा। सर, JOIT पोस्ट कोड 817 के ऊपर भी पिछली बार कहा गया था, सकारात्मकता से विचार, वो प्रक्रिया चल रही है, उसको जो है विभाग जो है उसको उस मुद्दे को जो है कोर्ट में ले जा रहा है। सर, 2 इम्पोर्टेंट इशू इसके अलावा है। एक तो ऑपरेशन लोटस को लेके महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो कांग्रेस या शिवसेना दोनों पार्टियां महागाड़ी के भाजपा एक बार फिर लोकतंत्र तरीके से चुनी हुई सरकार को तोड़ने का प्रयास कर रही है और ये भाजपा की महत्वाकांक्षा है। एज ए BJP लीडर, एज ए मिनिस्टर, आप इस पूरे घटनाक्रम को, महाराष्ट्र के घटनाक्रम को क्या देखते हैं? देखिए, शिवसेना जो थी वो हमारी एलाइड पार्टनर थी और वो हिंदुत्व और भारतीय जनता पार्टी ने अलायंस के अंतर्गत जो था वो चुनाव लड़ा था, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के चलते शिवसेना ने जो है वो अपने एजेंडे को प्राथमिकता देने की बजाय उसे अपने स्वार्थ को जो है वो प्राथमिकता दी है। और जिस तरह का जो कार्यकाल पिछले 2 वर्षों का शिवसेना और उसके अलायंस का रहा है, उससे निश्चित रूप से उनके जो सहयोगी थे अब उन्होंने उससे किनारा किया है और उन्होंने आरोप लगाया है कि शिवसेना जो है वो हिंदुत्व के एजेंडे से जो है वो भटकी है। उसने राष्ट्रवाद को त्याग करके जो है वो सत्तावाद को चुना है
और इस करके उन्होंने कहा कि वो लंबे समय तक जो है उनके साथ नहीं चल सकते हैं। और आपने देखा कि 3/4 मेजॉरिटी जो है वो शिवसेना से अलग हुई है। अब ये बात बड़ी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये अपने भार से ही शिवसेना अलायंस जो है गाड़ी जो है वो गिरी है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट इशू है पॉलिटिकल डिस्कोर्स आजकल काफ़ी ऊपर चला गया है, काफ़ी गर्मी है माहौल में। जिला आपका है होना मुकेश जी के कुछ बड़े सीरियस चार्जेस हैं सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ। आप पूरे नैरेटिव को, पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं? क्या हिमाचल प्रदेश में जो ये भाषा है इसको सहमत होना चाहिए? पूरे देश में हिमाचल प्रदेश अलग तरह से जाना जाता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे भी राजनीति में करीब 25 वर्ष का समय हुआ है और इस माननीय सदन में भी 20 वर्ष का समय लगातार मैं इस सदन का सदस्य रहा हूँ। लेकिन मैंने वीरभद्र जी को भी सुना है, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी को भी सुना है, लेकिन इस तरीके से इस गिरावट तक जो है वो कोई ऐसा नहीं जाता था। लेकिन ये पहली बार हुआ है। एक हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक शालीनता है और ये देवभूमि है, ये शालीनता बनी रहनी चाहिए। ये नेतृत्व का जो है वो एक विषय रहता है। मुझे लगता है कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए और इस पर जो है वो लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के लोग जो हैं वो इस तरह की भाषा को भी जो है वो सहन नहीं करते। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। थैंक यू सर।